ना कल के जैसे हंसते हंसते आज भी अक्सर थक जाता हूँ। आज भी धूप में कच्चे पापड़ चुपके चुपके मैं खाता हूँ। माँ के बाद एक उर्दू शायरी की फेवरेट थीम है, शायरी की फेवरेट थीम है रोमांस। हम सबका एक दौर रहा होगा, खुदा करे वो दौर बना रहे। एक इमेजरी, गुलजार साहब एक नज़्म लिखते हैं, उन्वान है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहाँ पर है इस छोटी सी नज़्म में, वो आप देखिए। कॉलेज के रोमांस में ऐसा होता था, कॉलेज के रोमांस में ऐसा होता था, डेस्क के पीछे बैठे बैठे चुपके से दो हाथ सरकते, डेस्क के पीछे बैठे बैठे चुपके से दो हाथ सरकते, धीरे धीरे पास आते और फिर एक अचानक पूरा हाथ पकड़ लेता था। धीरे धीरे चुपके से दो हाथ सरकते, धीरे धीरे पास आते और फिर एक अचानक पूरा हाथ पकड़ लेता था, मुट्ठी में भर लेता था। सूरज ने यूं ही पकड़ा है चांद का हाथ फलक में आज। कॉलेज के रोमांस के बाद कई बार जो फॉलो करता है वो है दुख, ब्रेकअप, उदासी। वो भी आएगा, कविता में केवल वही भरा हुआ है 70%। लेकिन उसके पहले आता है प्रपोजल। प्रपोज करने के लिए किसी को एक छोटी सी नज़्म। आप कैसे प्रपोज करते हैं कि मुझको इतने से काम पे रख लो, मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने पे झूलता लॉकेट उल्टा हो जाए तो मैं हाथों से सीधा करता रहूं उसको। मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने पे झूलता लॉकेट उल्टा हो जाए तो मैं हाथों से सीधा करता रहूं उसको। जब भी आवेजा उलझे बालों में, मुस्कुरा के बस इतना सा कह दो, आह चुभता है ये अलग कर दो। जब गरारे में पाँव फंस जाए, गरारा एक तरह की सलवार, प्लाजो। जब गरारे में पाँव फंस जाए या दुपट्टा किवाड़ में अटके, एक नज़र देख लो तो काफ़ी है, प्लीज़ कह दो तो अच्छा है। एक नज़र देख लो तो काफ़ी है, प्लीज़ कह दो तो अच्छा है। लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है, मुस्कुराने की शर्त पक्की है, मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा, मुझको इतने से काम पे रख लो। सबसे खूबसूरत प्रपोजल्स में से एक, गुलजार साहब ने अपनी लगभग सारी लाइफ 1948 से बम्बई में स्पेंड की। बम्बई में उनकी कविता को अलग अलग रंग मिले, अलग अलग आयाम मिले, अलग अलग डायमेंशंस मिले, पर्सपेक्टिव्स मिले। उसमें बम्बई शहर पर भी एक कविता है, अगर वक्त रहा, एक नज़्म का वक्त रहा तो बम्बई शहर पर एक वो नज़्म भी सुनेंगे। लेकिन आप सबने देखा या कम से कम सुना या महसूस तो किया होगा कि बम्बई में एक सड़क है मरीन ड्राइव की, जिसको कहते हैं क्वींस नेकलेस। समंदर के किनारे एक गोल लंबी सी सड़क। नज़्म का उन्वान है हनीमून। बम्बई का हनीमून कैसा होता है और किसका हनीमून है, ये भी तवज्जो। कल तुझे सैर करवाएंगे समंदर से लगी गोल सड़क की, कल तुझे सैर करवाएंगे समंदर से लगी गोल सड़क की, रात को हार सा लगता है समंदर के गले में। घोड़ा गाड़ी पे बहुत दूर तलक सैर करेंगे, घोड़े की टापों से लगता है कि कुछ देर के राजा हैं हम। गेटवे ऑफ इंडिया पे देखेंगे हम ताजमहल होटल, जोड़े आते हैं विलायत से हनीमून मनाने, सो ठहरते हैं यहाँ। आज की रात तो फुटपाथ पे ईंट रखकर गर्म कर लेते हैं बिरयानी जो ईरानी के होटल से मिली है,
और इस रात मना लेंगे हनीमून यहीं जीने के नीचे, और इस रात मना लेंगे हनीमून यहीं जीने के नीचे। बम्बई शहर के क्वींस नेकलेस और गेटवे ऑफ इंडिया के बियॉन्ड जो असली बम्बई है शायद वो ऐसे ही रहती है। खैर, तो जो असली रोमांस का रंग है कविता में, वो हर शायर अपनी तरह से कहता है, लेकिन बात एक ही कहता है। पीबी शेली सेज दोज songs where we sing of our saddest thoughts are our most beautiful songs. हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि जिन गीतों में शायर अपना गम रोते हैं वो उनके सबसे मीठे नगमे होते हैं। सुमित्रा नंदन पंत साहब कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आंखों से निकल कर चुपचाप वही होगी कविता अजान। तो उस जुदाई के रंग को, वियोग श्रृंगार को गुलजार साहब कुछ ऐसे लिखते हैं कि मैं कुछ कुछ भूलता जाता हूँ अब तुझको, मैं कुछ कुछ भूलता जाता हूँ अब तुझको, तेरा चेहरा भी धुंधलाने लगा है अब तखय्युल में, ख्यालों में, तेरा चेहरा भी धुंधलाने लगा है अब तखय्युल में, बदलने लग गया है अब वो सुबह शाम का मामूल, कि जिसमें तुझसे मिलने का भी एक मामूल शामिल था, मामूल रूटीन। बदलने लग गया है अब वो सुबह शाम का मामूल, जिसमें तुझसे मिलने का भी एक मामूल शामिल था। तेरे खत आते रहते थे तो मुझको याद रहता था, तेरे खत आते रहते थे तो मुझको याद रहते थे, तेरी आवाज़ के सुर भी। कई बार आप किसी के खत पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप उसी की आवाज़ में पढ़ रहे हैं। तेरे खत आते रहते थे तो मुझको याद रहते थे, तेरी आवाज़ के सुर भी। तेरी आवाज़ को कागज़ पे रख के मैंने चाहा था कि पिन कर लूँ, कि जैसे तितलियों के पर लगा लेता है कोई अपनी एल्बम में। तेरा बे को दबाकर बात करना, वाव पर होठों का छल्ला गोल होकर घूम जाता था। बहुत दिन हो गए देखा नहीं, बहुत दिन हो गए देखा नहीं, ना खत मिला कोई। बहुत दिन हो गए सच्ची, तेरी आवाज़ की बौछार में भीगा नहीं हूँ मैं, तेरी आवाज़ की बौछार में भीगा नहीं हूँ मैं। गुलजार साहब का रोमांस कई बार, एक बार बात करते हुए जयपुर में गुलजार साहब ने ये कहा कि उन्हें बड़ी कोफ्त होती है कि जब शायर 60 साल का हो जाता है, 70 साल का, 80 साल का, 80 साल का भी हो जाता है तो भी उसका रोमांस वही रहता है जो उसने 20 साल की उम्र में किया था। गुलजार साहब कहते हैं कि उनका रोमांस मैच्योर हुआ है। मैच्योर कैसे होता है कि तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक। किसी उम्रदराज व्यक्ति का रोमांस, याद, तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, न वो पुराने हुए हैं न उनका रंग उतरा, कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उधड़ी। इलायची के बहुत पास रखे पत्थर पर ज़रा सी जल्दी सरक आया करती है छाँव, ज़रा सा और घना हो गया है वो पौधा, मैं थोड़ा थोड़ा वो गमला हटाता रहता हूँ। फ़कीरा अब भी वही मेरी कॉफ़ी देता है, फ़कीरा अब भी वहीं मेरी कॉफ़ी देता है। गिलहरियों को बुलाकर खिलाता हूँ बिस्किट, गिलहरियाँ मुझे शक की नज़र से देखती हैं। गिलहरियों को बुलाकर खिलाता हूँ बिस्किट, गिलहरियाँ मुझे शक की नज़रों से देखती हैं। वो तेरे हाथों का मस जानती होंगी। कभी कभी जब उतरती है चील शाम की छत से, थकी थकी सी ज़रा देर लॉन में रुककर सफ़ेद और गुलाबी मसूरे के पौधों में घुलने लगती है, कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता जाए विस्की में, कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता जाए विस्की में। मैं स्कार्फ गले से उतार देता हूँ। ये कोई 20 साल की उम्र का रोमांस नहीं है कि मैं स्कार्फ गले से उतार देता हूँ। तेरे उतारे हुए दिन पहनकर अब भी मैं तेरी महक में कई रोज़ काट देता हूँ। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, न वो पुराने हुए हैं न उनका रंग उतरा, कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उतरी।
एक और थोड़ी शरारती सी नज़्म जिसमें मिलन वस्ल की बहुत आकांक्षा है। उससे पहले 2 शब्द आपको बता दूं बीच में कि 3 शब्द, मगरिब पश्चिम, मशरिक पूरब, मगरिब पश्चिम, मशरिक पूरब, और ज़ीस्त का मतलब है ज़िंदगी। तो नज़्म है कि 1 2 ज़ोर से धक्का, 1 2 ज़ोर से धक्का सनसेट पॉइंट से सूरज को, 1 2 ज़ोर से धक्का सनसेट पॉइंट से सूरज को, और वो फिसले गुड़ब से डूबे जाके मगरिबी दलदल में, पश्चिम के, और वो फिसले गुड़ब से डूबे जाके मगरिबी दलदल में, ऐसे कि फिर ना पहुँचे कल मशरिक तक। ऐसे कि एक बार पश्चिम में अस्त हो तो कल सुबह पूरब तक ना पहुँचे, ऐसे दलदल में। और वो फिसले गुड़ब से डूबे जाके मगरिबी दलदल में, ऐसे कि फिर ना पहुँचे कल मशरिक तक, और फिर कोई सुबह ना हो। तो शायर ऐसा क्यों चाहेगा कि और फिर कल कोई सुबह ना हो? और फिर कोई सुबह ना हो इस शब के बाद, यही तो शब है जिसमें सारी ज़ीस्त को बस जी लेना है। यही तो शब है जिसमें सारी ज़ीस्त को बस जी लेना है। यही तो शब है जिसमें तुमसे मिलना है। यही तो शब है जिसके बाद सहरना होगी। एक ही शब का वादा तुमने बांधा है, एक ही शब का वादा तुमने बांधा है। यही तो शब है जिसके बाद सहरना होगी। यही तो शब है जिसमें तुमसे मिलना है। उर्दू लिटरेचर में गालिब को अगर एक नए उपमा अलंकार का शायर कहते हैं तो दाग को शरारती शायर कहते हैं। तो दाग जो है उनका एक बहुत फेमस शेर है, दी मुअज्जन ने अजां शब वस्ल पिछले पहर। मुअज्जन जो मस्जिद से आवाज़ देता है अजान के लिए, दी मुअज्जन ने अजां शब वस्ल, शब की रात को, वस्ल की रात को, पिछले पहर, दी मुअज्जन ने अजां शब वस्ल पिछले पहर, हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया। तो मिलन की रात में अजान दे रहा है, हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया। तो उर्दू की शरारती शायरी में आपको दाग साहब अक्सर इस तरह से मिल जाएंगे। लेकिन इस तरह के बहुत सारे रिश्तों से मिलाते हुए, बहुत सारे रिश्तों की शायरी करते हुए आपको एक अपने शायर से इंतखाब करवाते हैं कि शायर कहता है कि ये नज़्म आप सुनिएगा और इसकी इमेजरी आप देखिएगा। तो क्या है कि इस पूरी नज़्म में रोमांस कहीं नहीं है, रोमांस नहीं है और कुछ और है, लेकिन रोमांस है। कैसे है, क्यों है, वो आपको शायद वाक़फ़त हो। नज़्म का उन्वान है चंपी, चंपी, और एक इसमें अंत में शब्द आएगा रगे हाफिज़ा। सो उर्दू में कॉन्सेप्ट होता है, ओके, रगे हाफिज़ा मतलब जैसे एक रगे मोहब्बत होती है, यहाँ से पूरा दिल तक जाती है, तो एक नस हो गई जो पूरी मोहब्बत कैरी करती है, वो टूट गई तो टूट गई। रगे हाफिज़ा मतलब जो सारी याददाश्त कैरी करती है, वो टूट गई तो टूट गई, याददाश्त सारी ख़त्म, मोहब्बत सारी ख़त्म। तो रगे हाफिज़ा एक शब्द आएगा, वो वेन जो याददाश्त कैरी करती है। तो नज़्म है कि मैं जिस शहर भी जाता हूँ, जिस भी रास्ते, रोज़ शाम एक बार झुका देता हूँ सर और कहता हूँ भैया तगड़ी मालिश चाहिए। यार समझते हैं सारे कि मुझे शौक़ है चंपी का, अम्मा और भाभी कहती हैं कोई फितूर है लल्ला को, फितूर है लल्ला को। लेकिन मैं जो शहरों शहरों सर की मालिश करवाने को भटक रहा हूँ, सोलापुर में सड़क किनारे ईंटे पर 5 रुपए की चंपी मैंने करवाई है, और गोवा के 5 सितारा होटल में 555 स्पेशल भी परखी है। सूरत का वो गुजराती जो चंपी में तो नाजुक था, सूरत का वो गुजराती जो चंपी में तो नाजुक था, पर सस्ती वाली कहने पर किसी बहाने एसी बंद कर देता था। और वो गुज्जर राजस्थानी तगड़ी चंपी बात जो गर्दन चटकाता था, वो लखनऊआ बांका सर को पीठ तलक मलता था जो,
अगर आपको वाक़फ़त हो लखनऊ बांकों से, थोड़ा नाजुक किस्म के लखनवी लोग, और वो लखनऊआ बांका सर को पीठ तलक मलता था, जो कितने इत्र फुलेल लगाता था क्या मालूम। और वो दिल्ली वाला जिसने हर एक बाल को नई मशीन से साधा था, दिल्ली वाले थोड़ा सा पॉम्प शो, और वो दिल्ली वाला जिसने हर एक बाल को नई मशीन से साधा था, इतने कितने शहरों को मैं सर की मालिश करवाने को भटक रहा हूँ। यार समझते हैं सारे के मुझे शौक़ है चंपी का, अम्मा और भाभी कहती हैं कोई फितूर है लल्ला को। और मैं इस उम्मीद में फिर से अपना सर एक नए हाथ में सौंप रहा हूँ, और मैं इस उम्मीद में फिर से अपना सर एक नए हाथ में सौंप रहा हूँ, शायद ये वाला फिसलेगा, शायद ये वाला फिसलेगा। कोई तो चाँप या एक दो हथड़ गलत पड़ेगा और गलती से रगे हाफिज़ा चटकाएगा। कोई तो चाँप या एक दो हथड़ गलत पड़ेगा और गलती से रगे हाफिज़ा चटकाएगा। इसी तरह से याद तुम्हारी शायद बिसरे, और तो कोई सूरत तुमको भूल सकूं ये मुश्किल है, और तो कोई सूरत तुमको भूल सकूं ये मुश्किल है। तो चंपी के साथ में जो रोमांस था वो था। खैर, तो इस रोमांस से आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे रिश्तों पर बात करते हैं। तो एक रिश्तों पर गुलजार साहब की मरासिम नाम की एल्बम में, मरासिम का अर्थ ही रिश्ते होता है, मरासिम नाम की एल्बम में गुलजार साहब की आवाज़ में एक बड़ी खूबसूरत नज़्म है, यार जुला है, कि मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुला है, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुला है। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं मेरे यार जुला है। मुझको भी तरकीब सिखा दो यार जुला है। रिश्तों के और रिश्तों के धागे पर एक और नज़्म हमारे शायर की, वो कहता है कि एक एक कर धागे टूट रहे हैं सारे, एक एक कर रिश्ते सारे तोड़ रहा हूँ। वहाँ रिश्तों में खम पड़ गया था, यहाँ पर एक एक कर धागे टूट रहे हैं सारे, एक एक कर रिश्ते सारे तोड़ रहा हूँ। कैसे? वो एक महीना बीता जब वो कलम तुम्हारी दी थी कहीं किसी को और फिर बिना लिए ही सरक लिया था। एक महीना बीता जब वो कलम तुम्हारी दी थी कहीं किसी को और फिर बिना लिए ही सरक लिया था। कई महीने पहले उससे गिफ्ट जो तुमने किए थे सारे कुर्ते मैंने दान दिए थे, गिफ्ट जो तुमने किए थे सारे कुर्ते मैंने दान दिए थे। पिछले हफ्ते तोड़ दिया जो फ़ोन तुम्हारे संग लिया था। बैग वो जिसमें मेरे तुम्हारे कपड़े कुछ रातों सोए थे, बैग वो जिसमें मेरे तुम्हारे कपड़े कुछ रातों सोए थे। सोफ़ा जिस पर हम तुम दोनों संग बैठे थे, वो दीवान तुम्हारी जुल्फ़ की खुशबू वाला। दीवान मतलब शायरी का दीवान भी होता है और बिछाने वाला दीवान भी होता है। सोफ़ा जिस पर हम तुम दोनों संग बैठे थे, वो दीवान तुम्हारी जुल्फ़ की खुशबू वाला, और तुम्हारे हाथों संवरी तस्वीरें सब। कई किताबें जिन पर दो दो नाम लिखे थे, वॉलेट जिसमें एक तस्वीर थी, और वो घड़ी कि जिसका वक्त तुम्हारा था। घड़ी और वो घड़ी कि जिसका वक्त तुम्हारा था, छोड़ दिए हैं गुमा रहा हूँ, तोड़ दिए हैं भुला रहा हूँ। छोड़ दिए हैं गुमा रहा हूँ, तोड़ दिए हैं भुला रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक रिश्ता बुनने में, उतनी ही मैं लगन से उस रिश्ते के धागे जला रहा हूँ, उतनी ही मैं लगन से उस रिश्ते के धागे जला रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सी नज़में कहाँ तक पहुँची, आपके पास तक पहुँची कि मेरे पास रह गई।
उम्मीद है कि कुछ एक नज़में आप तक पहुंची होंगी, कुछ एक बातें आप तक पहुंची होंगी। तो एक दो और नज़में कि कई बार बहुत पहले कहीं अगर कोई छूट गया हो तो आपको शायद कभी कभी ऐसा अचरज होता हो कि मैं तो अब ऐसा दिखता हूँ, अब तुम कैसी दिखती होगी। तो मैंने भी एक बार यही सवाल पूछा कि अब तुम कैसी दिखती होगी। थकी, खुशनुमा, दुबली, दोहरी, भरी दोपहरी, शाम सुनहरी, रात रुपहली। अब तुम कैसी दिखती होगी। थकी, खुशनुमा, दुबली, दोहरी, भरी दोपहरी, शाम सुनहरी, रात उनींदी लगती होगी। अब तुम कैसी दिखती होगी। बाहें सुतवा हैं अभी, बाहें सुतवा हैं अभी या गदराई सी, गालों पर खिलती है अभी अमराई सी। कोई शरारत रहती है आंखों में अभी, जुल्फे क्या उड़ती हैं अभी पगलाई सी। रंग बसंती क्या तुम पर अभी फबता है, वो तिनका तिल होठों पर, महीन सा तिल, वो तिनका तिल होठों पर अभी सजता है। आफताब से, सूरज से, आफताब से बातें करने की फुर्सत है। घटता बढ़ता चांद गले लगकर हंसता है। जरा सी बात पे अभी क्या रातें जगती हो, जरा सी बात पे अभी क्या रातें जगती हो। हर घंटे दो मैसेज अब किसको लिखती हो। यादों में डूबी रास्ते और नाम पता सब गड़बड़ कर देती हो और खुद पर हंसती हो। गाड़ी, टीवी, चूल्हा, चौका, कपड़ा लत्ता, बर्तन, पैसा, पति वती, बच्चों कच्चों की भीड़ भाड़ में। लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कई बार। गाड़ी, टीवी, चूल्हा, चौका, कपड़ा लत्ता, बासन, पैसा, पति वती, बच्चों कच्चों की भीड़ भाड़ में मैं कैसा दिखता हूँ अब ये सोच के तुम एक कविता शायद लिखती होगी। अब ऐसा मैं दिखता हूँ पर अब तुम कैसी दिखती होगी। अब तुम कैसी दिखती होगी। ये मेरा कलाम था। तो एक और छोटा सा कलाम कि कई बार रिश्ता ख़त्म हो जाता है लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं होता। गुलजार साहब एक शेर में कह देते हैं कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। गुलजार साहब एक शेर में कह सकते हैं, मुझे पूरी नज़्म लगी। तो ये बात है कि सवाल ये है कि तो फिर रिश्ता ख़त्म समझूं, सवाल मैं कर रहा हूँ कि तो फिर रिश्ता ख़त्म समझूं कि 7.5 सालों से ना कोई ख़बर दी तुमने, ना कोई ख़त लिखा तुमने। कि 7.5 सालों से, प्रिसीजन, कि 7.5 सालों से ना कोई ख़बर दी तुमने, ना कोई ख़त लिखा तुमने, ना हमको याद करती हो, ना कोई बद्दुआ ही दी, ना कोई बद्दुआ ही दी। कई दिन मैंने काटे पहले इस उम्मीद में कि तुम अभी गुस्से में हो। कई दिन मैंने काटे पहले इस उम्मीद में कि तुम अभी गुस्से में हो, गुस्सा उतरने पर गले लग जाओगी आकर। कई दिन फिर गुजारे यूं कि तुम मसरूफ़ हो शायद, बिजी। कई दिन फिर गुजारे यूं कि तुम मसरूफ़ हो शायद, नए एक ख्वाब की धुन से हुई मंसूब हो शायद। बहुत अरसा गुजारा फिर जहां से हो के गाफिल, लॉस्ट। बहुत अरसा गुजारा फिर जहां से हो के गाफिल, हो हुई है हद से ज़्यादा मगर अब इंतज़ारी है। मोहब्बत सब्र करती है मगर उस पर भी भारी है। हबीबों से ख़बर मिलती है कुछ बदली कहानी है। हबीब दोस्त, रकीब दुश्मन, कॉम्पिटिटर्स। हबीबों से ख़बर मिलती है कुछ बदली कहानी है, रकीबों से ये सुनता हूँ कि उन पर मेहरबानी है। मरासिम ख़त्म होने की तो अब सारी तैयारी है, तगाफुल तंज तन्हाई की अब बंधती सवारी है। तगाफुल रिजेक्शन, तंज टॉन्ट, तन्हाई लोनलीनेस। मरासिम ख़त्म होने की तो अब सारी तैयारी है, तगाफुल तंज तन्हाई की अब बंधती सवारी है। तुम्हें समझाऊं कैसे पर मरासिम ख़त्म होने से नहीं तस्लीम बुझती है। तस्लीम कंसर्न, मरासिम रिश्ता।
तुम्हें समझाऊं कैसे पर मरासिम खत्म होने से नहीं तस्लीम बुझती है। परिंदा लौटता है जब तो फिर शाख झुकती है। परिंदा लौटता है जब तो फिर शाख झुकती है, मगर वो तस्किरा छोड़ो। तस्किरा डिस्कशन। तुम्हें समझाऊं कैसे पर मरासिम खत्म होने से नहीं तस्लीम बुझती है। परिंदा लौटता है फिर जब तो फिर शाख झुकती है, मगर वो तस्किरा छोड़ो। मुझे इतना बताओ बस कि फिर रिश्ता ख़त्म समझूं, कि फिर रिश्ता ख़त्म समझूं कि 7.5 सालों से। एक बड़ा फेमस शेर है कि रिश्तों की तहरीर, रिश्तों की डोर किसी तरह सुलझती ही नहीं। ख़त जला डालिए तहरीर तो जलती ही नहीं। रिश्तों की डोर किसी तरह सुलझती ही नहीं। ख़त जला डालिए तहरीर तो जलती ही नहीं। तो रिश्तों पर अगर बात की जाए तो फिर मतलब बहुत सारी रातें, बहुत सारे दिन गुज़र जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि 2 छोटी सी नज़में, क्योंकि रिश्ते केवल इंसानों से ही नहीं होते, कई बार शहरों से भी होते हैं। तो गुलजार साहब की एक नज़्म न्यूयॉर्क पर, उनका रिश्ता हालांकि मुंबई से ज़्यादा रहा, लेकिन मुंबई वाली नज़्म किसी और दिन शायद। न्यूयॉर्क की नज़्म कुछ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो केवल न्यूयॉर्क पर नहीं, हम सब पर है। गुलजार साहब न्यूयॉर्क गए और उन्होंने अपने मेज़बान से कहा कि तुम्हारे शहर में है दोस्त, क्यों कर चींटियों के घर नहीं है। कहीं भी चींटियाँ देखी नहीं मैंने, अगरचे फर्श पर चीनी भी डाली पर कोई चींटी नहीं आई। हमारे गांव के घर में तो आटा डालते हैं घर कतार उनकी नज़र आए। हमारे गांव के घर में तो आटा डालते हैं घर कतार उनकी नज़र आए। तुम्हारे शहर में अगरचे बहुत सब्ज़ा है, गार्डन्स। तुम्हारे शहर में अगरचे बहुत सब्ज़ा है, कितने खूबसूरत पेड़ हैं, पौधे हैं, फूलों से भरे हैं। कोई भंवरा मगर देखा नहीं भंवराए उन पर। तुम्हारे यहाँ तो दीवारों में सीलन भी नहीं है, दरारें ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो 10 दिन के लिए परनाला गिरता है तो उस दीवार से पीपल की कोपल फूट पड़ती है। गरीबी की मुझे आदत पड़ी है या मैं तुम पर रश्क करता हूँ। गरीबी की मुझे आदत पड़ी है या मैं तुम पर रश्क करता हूँ। तुम्हारे शहर की नकलें हमारे यहाँ महानगरों में होने लग गई हैं, मगर कमबख्त आबादी बड़ी बरसाती होती है। यहाँ न्यूयॉर्क में कीड़े मकोड़ों की कभी नस्लें नहीं बढ़ती, सड़क पर गर्द भी उड़ती नहीं देखी। मेरा गांव बड़ा पिछड़ा हुआ है। मेरे आंगन के बरगद पर सुबह कितनी तरह के पंछी आते हैं। वो नालायक वहीं खाते हैं दाना और वहीं पर बीट करते हैं। तुम्हारे शहर में कुछ रोज़ रह लूँ तो अपना गांव मुझको याद आता है। सो न्यूयॉर्क में हाई राइज और स्काई लाइन के बियॉन्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मिसिंग थी, वो थी चींटियाँ। ऐसे ही देव ने तारुफ करवाया कि मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ पर 2 नज़में हैं मेरे दिल के बहुत करीब। वो नज़में और उसके बाद गुलजार साहब की एक नज़्म के बाद हम देखेंगे कहाँ जाना है। कि नज़्म है कि कहते हैं कि जब राम जी वनवास पर गए थे तो केवल राम वनवास पर नहीं गए थे, अयोध्या भी वनवास में थी। तो नज़्म है कि बरसों पहले एक नगरी ने अपने प्यारे राजकुमार को भेजा था वनवास पे। बरसों पहले एक नगरी ने अपने प्यारे राजकुमार को भेजा था वनवास पे 14 बरस को, और फिर गम में उसके खुद ही गुमसुम उजड़ी उखड़ी रही मुंतज़िर। हमको भी लखनऊ से गुजरे बरस 10 तो बीत चुके हैं। हमको भी लखनऊ से गुजरे बरस 10 तो बीत चुके हैं। चंद बरस पर दम अटका है, 4 बरस पर आस लिखा है। देखें लखनऊ की किस्मत में कब तक ये बनवास लिखा है। और लखनऊ की पहचान दरअसल शायरी से, रोमांस से, पतंगों से, कबूतरबाजी से, नवाबों से, वाजिद अली शाह से,
है, तो एक बार मुझे थीम दी गई कि कुछ पतंगों पर लिखने का। तो पतंगों की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत पढ़ा, नहीं समझ में आया कि लखनऊ पर ही लिख सकते हैं, लखनऊ के बहाने पतंग और इश्क जो भी हो जाए। तो हुआ ये कि नज़्म आई कि लड़कियां थी लखनऊआ परवाज़ में पतंगों सी, लखनऊआ लड़कियां पतंगों सी परवाज़ उड़ान में। लड़कियां थी लखनऊआ परवाज़ में पतंगों सी, पैरहन निराले थे अलामतें संवरने की, एक हुनर था उड़ने का, एक अदा मचलने की। ये पतंगे हैं कि लड़कियां हैं, आप डिसाइड करिए कि लड़कियां थी लखनऊआ परवाज़ में पतंगों सी, पैरहन निराले थे अलामतें संवरने की, एक हुनर था उड़ने का, एक अदा मचलने की। तोखा थी एक, ये सब पतंगों के टाइप आएंगे अब। तोखा थी एक फड़फड़ करती सबसे ही मिल लेती थी, लट्ठेदार थी एक कोई भी पास फटकता नहीं था उसके। एक तिरंगी थी जो बहस सियासत वाली करती थी, एक उछलती फिरती थी हर छत पर उसको गेंददार कहते थे शायद, चांददार थी पर्दे में गुम रहती थी। मांगदार थी जिसको सारे हंस के सलाम बजाते थे, परियल थी जो उसके हुस्न के चर्चे सबकी जुबां पर थे, जो सादी थी उसके हुस्न के रंग उसी में निहासे थे। पानदार थी मीठी मीठी, लुप्पा हल्की शोला हेठी, चबथी पट्टीदार थी डुग्गा चिच्चा जाली, नागदार थी पुनिया साफ शकर पारा थी, बगला अद्धा परी अंगारा, दो पलका गुल जना हो अल्फन, सबकी परवाज़ें पागल हो आसमान छू आती थी। सबकी परवाज़ें पागल हो आसमान छू आती थीं, गए ज़माने फलके शहरे अदब मुकम्मल महफिल थी। शहरे अदब लखनऊ, फलक ऑफ शहरे अदब, फलके शहरे अदब आसमान, गए ज़माने फलके शहरे अदब मुकम्मल महफिल थी, जाने कितने पेंच लड़े कनकौए कट गए, जाने कितने पेंच लड़े कनकौए कट गए, किसने हाथ बदे और किसके मांझे लुट गए। मुद्दत हुई उन कूचों की जानिब देखे भी, सुनते हैं लखनवी हवा के रंग पलट गए। मुद्दत हुई उन कूचों की जानिब देखे भी, सुनते हैं लखनवी हवा के रंग पलट गए। यूं हसरतों में आज भी है कम नहीं ये खींच, गर लखनऊ मिले तो लड़ाएं एक और पेंच। शुक्रिया। गर लखनऊ मिले तो लड़ाएं एक और पेंच। गज़लें बहुत सारी हैं, नज़में बहुत सारी हैं। गुलजार साहब ने चांद पर बहुत तरह की नज़में कही हैं, शहरों पर, रिश्तों पर, पेड़ों पर, शायर पर, शायरी पर, मौत पर। बहुत छोटा सा एक उनका शेर है मौत पर, चलो कि दफन हो जाएं, ज़रखेज़